जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना लेके आया हूँ जिससे कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे अलग अलग स्ट्रीम्स में, तब तक ये आपको छात्रवृत्ति बच्चों मिलेगी या मिल सकती है। तो देखिए, फ्री है सब कुछ और जैसा आप जानते हैं मैं फ्री वाली ही चीज़ें बताता हूँ। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पूछिएगा और यहाँ पर व्हाट्सएप मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये है बच्चों SDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। तो पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर SDFC आप जानते हैं बैंक है और पहले भी मैं बताया हूँ कि अभी SBI का भी एक बच्चे का लास्ट ईयर का पैसा आ गया, मतलब लगातार रिन्यूअल के लिए भी आ रहा है। पुराने बच्चे नए बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका मैंने SBI का बताया हुआ है। तो अगर आपको सभी योजनाओं को देखना है तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। इसका स्टूडेंट स्कॉलरशिप का छात्र छात्रवृत्ति योजनाएं का प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जो अभी हाल ही में आई हैं। एक RBL बैंक का भी है, काफ़ी आया है, तो आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो भी बैंक है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना भी उनका फ़ायदा हो रहा है उसका 2% ये लोग खर्च करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनको बहुत नुकसान हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है फ़ायदे से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें और ये गरीब बच्चों के लिए है जिनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, ठीक है। तो आइए एकदम डिटेल में हम लोग समझते हैं और अप्लाई भी कैसे करेंगे इसको भी जानेंगे। और आपको 75,000 तक की सुविधा यहाँ पर छात्रवृत्ति मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप यहाँ देखेंगे तो हु कैन अप्लाई एंड की रिक्वायरमेंट, अब पूरी डिटेल हम लोग नीचे यहाँ पर दी हुई है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसको किसको मिल सकती है, ध्यान दें। जो कक्षा 1 से 12 तक पढ़ रहे हैं, जो 10 के बाद कई बच्चे थे सर हम 10 के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या हम भर सकते हैं? हाँ, इसको भर सकते हैं। ITI कर रहे हैं, भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इसको भर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब BA BSc BCom कुछ भी आप कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं तब भी आप भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट PG कर रहे हैं तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए स्कॉलरशिप का नाम है, नीचे की तरफ आऊँ मैं, और यहाँ पर जो टाइप है प्राइवेट मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। प्राइवेट मेरिट कम मेरिट भी होने चाहिए और आपको नीड भी होने चाहिए कि आपको उसकी आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर प्री मैट्रिक है 1 से लेकर 10 तक का, पोस्ट मैट्रिक है 10 के बाद, UG है और PG है। ऑनलाइन भरा जाएगा, लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है, ठीक है। और वेबसाइट जो है आपकी वही परिवर्तन ECSS प्रोग्राम है, इसी पे हम क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे वहाँ पर वेबसाइट पे, ठीक है। पहले हम इसको डिटेल तो समझ लें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, हाँ, एजुकेशनल लेवल जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लीजिए 3 में है तो 2 का, 10 में है तो 9 का। पिछली क्लास में आपके कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है। और परिवार की आय जो है 2.5 लाख से बराबर या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपके पास होगा, ठीक है। कई बच्चों के पास रहता है, तभी हम देखेंगे कि अपलोड करना है कि नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस होता है, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्या इसे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अफेक्टेड बाय पर्सनल फैमिली क्राइसिस इन पास्ट 3 ईयर्स, प्रेफरेंस किसको, देखिए 2.5 लाख से है आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा छात्रवृत्ति देने में? जो 3 साल से फाइनेंशियली मतलब पैसे की वजह से काफ़ी परेशान है, पढ़ने में समस्या आ रही है, उनको प्रेफरेंस यहाँ दिया जाने वाला। कोई भी टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर, कई चीज़ों के आधार पर बच्चों का यहाँ सिलेक्शन होता है। जितनी भी छात्रवृत्ति SBI है, LIC का है, ठीक है, और भी बैंक का मैंने बताया है, तो सब उसी आधार पर होना है। ये अजीम प्रेम जी का मैंने कल ही बताया था, ठीक है। अब भारतीय होने चाहिए। नोट डिप्लोमा कोर्सेज मस्ट बी आफ्टर 12, जो डिप्लोमा आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कक्षा 12 के बाद होना चाहिए, ना कि 10 के बाद होना चाहिए। अब देखिए कितने कितने पैसे मिलेंगे। जो कक्षा 1 से 6 तक बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, अब ये ध्यान दीजिएगा, सरकारी या प्राइवेट किसी में भी आप पढ़ रहे हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 15,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 7 से 12 डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 18,000 रुपये साल के मिलेंगे। और ये मदद देखिए जारी रहती है,
ठीक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में देखिए कौन कौन से शामिल हैं इसमें, जैसा मैं बता रहा था। जर्नल यूजी मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, प्रोफेशनल, यूजी, बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, नर्सिंग कर रहे हो, तो सब यहाँ पर कवर होने वाला है। और वही क्राइटेरिया है, पिछली कक्षा या पिछले सेमेस्टर में आपके 55% नंबर होने चाहिए। आय वही है और बाकी कंडीशंस वही हैं जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया था। अब देखिए जर्नल यूजी, जो जर्नल यूजी है जो ऊपर मैंने दिखाया उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो 50,000 आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी मदद आपको यहाँ पर एचडीएफसी बैंक देने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो एक और क्राइटेरिया आ गया, जब आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं, प्रोफेशनल पीजी करते हैं, एमटेक, एमबीए करते हैं, क्राइटेरिया सब पूरे वही है जैसा पहले देखा हमने। इनको कितने मिलेंगे, अगर आप एमए, एमएससी जर्नल कर रहे हैं तो 35,000 रुपये, अगर आप एमबीए या कुछ एमटेक वगैरह कर रहे हैं तो 75,000 रुपये। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर आपको दी जा रही है ताकि आपकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो। ठीक है। अब नेसेसरी देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या एक्वायर्ड हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं। ठीक है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जो जो ये मांग रहे हैं तो आपके चांसेस जो सिलेक्शन के हैं वो बढ़ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए क्या क्या अपलोड होना है जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ विथ क्लियर विजिबिलिटी ऑफ फेस। देखिए बहुत हार्ड नहीं है, बच्चे अब तो स्मार्ट हो गए हैं, जेनजी वाले हैं। दीवार के सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटो खींच लीजिए, उसकी साइज़ आप कम कर लीजिए। ठीक है। बस कुछ नहीं, ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा जेपीजी रिड्यूसर, उसी को उस पर अपलोड करके, या ऐप भी आता है उससे आप साइज केबी में कर लीजिएगा। ठीक है। जब आप अपलोड में जाएंगे तो वहाँ साइज़ दिया रहता है, तो एक दो बार आपको उसको देखना होगा। लेटेस्ट मार्कशीट और ग्रेड रिपोर्ट पिछली कक्षा का, ठीक है, ये चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, कुछ भी चलेगा। ठीक है। इनकम प्रूफ में ये देखिए अपलोड करना है, जो 2.5 लाख है उसका अपलोड करना है, इशूड बाई एसडीएम, डीएम। कई लोगों के पास तहसील का नहीं होता तो ग्राम पंचायत जो लिख के देगी वो भी मान्य होगा। ये बहुत अच्छा हेल्प यहाँ पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि तहसील बनाने में समय में लगता है 100-150 रुपये, मेरे ख्याल से 100 रुपये के आसपास फीस है वो भी लगती है। ठीक है। तो अगर आप प्रधान से या सेक्रेटरी से, सचिव से लिखवा लेते हैं तब भी वो काम करेगा। करंट एजुकेशनल प्रूफ, एडमिशन प्रूफ चाहिए, फीस रिसिप्ट चाहिए। सरकारी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के हेडमास्टर से लिखवा लीजिएगा, हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है उससे कोई फीस नहीं ली गई है। ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट वही होता है जब आप स्कूल से लिखवाते हैं कि फलाना बच्चा, पिता का नाम ये, यहाँ का रहने वाला है, ये हमारे यहाँ इस कक्षा में पढ़ता है। या अगर आपको कोई आईडी कार्ड स्कूल का मिला वो भी आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट की डिटेल, ठीक है, तो बैंक अकाउंट का डिटेल आपका होना चाहिए। पासबुक कॉपी, अब छोटे बच्चों के लिए हो सकता है गार्जियन का अलाउड होगा यहाँ पर। कैंसिल चेक होना चाहिए, ताकि देखिए पासबुक की फ़ोटोकॉपी कई लोग चेक नहीं लेते हैं, तो फ़ोटोकॉपी आप अपलोड कर देंगे, ताकि ज़रूरी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक में ही हो, किसी और बैंक में भी हो सकता है। ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हुई है, आपको अगर पैसे की समस्या हुई है विगत 3 साल में, ठीक है, तो उसके लिए प्रोवाइडिंग पर्सनल आप जानकारी व्यक्तिगत दे सकते हैं जिससे आपकी एजुकेशन पढ़ाई बाधित हो रही है। कोई वैसा डॉक्यूमेंट हो, कई होता है कई परिवार में लोग एक्सपायर कर जाते हैं, कुछ हो जाती समस्याएं, तो उन बच्चों को, अनाथ बच्चे हो गए तो उनको भी काफ़ी यहाँ मदद, तुरंत उनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति ये मिल जाएगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए टिप्स दिए हुए हैं कि सभी सही होने चाहिए, स्कैन साफ सुथरे होने चाहिए, जेपीजी या पीडीएफ में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बैंक डिटेल, ठीक है, सही होना चाहिए। ठीक है। और पर्सनल जो 3 साल से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर हम लोग देख लें, हार्ड से ऑनलाइन ही करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से देखिए करना है पूरा। ठीक है। एक मिनट नीचे देख लें, फिर हम लोग उस पर जा रहे हैं। और ये एप्लीकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्मूथ एप्लीकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है। वो लोग आपके जो एप्लीकेशन आप करेंगे उसको ये लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। फिर स्टूडेंट हु मीट द एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में बी शॉर्ट लिस्टेड, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उस आधार पर। ठीक है। और उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर उनको लगता है कि नहीं इसके अलावा कुछ और हमें बच्चे सर्टिफिकेट चाहिए तो एडिशनल आपसे वेरिफिकेशन भी आपका किया जा सकता है, क्योंकि झूठी चीज़ें आपको नहीं करनी, जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको करनी है। ठीक है। सभी करने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ स्कॉलर्स है वो उनको सेलेक्ट किया जाएगा।
फिर उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पैसे की पूरी अमाउंट यहाँ पर दी हुई है, किस क्लास के बच्चों को कितना कितना दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी नीचे सवाल है और नीचे मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट के लिए भी डिटेल होगा। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ नहीं दिख रहा है, कॉन्टैक्ट का रहता है हमेशा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कहाँ से करना है। अब नीचे की तरफ आते हैं जहाँ से हमें अप्लाई करना है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पहली बार करने जा रहे हैं तो देखिए अगर आप इसको टाइप भी कर देंगे परिवर्तन, ठीक है, ECSS.com, परिवर्तन लिखने के बाद ECSS.com। ठीक है, इसको देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पेज यहाँ पर खुल आया है। ठीक है, ये हमने तो मेन जानकारी ले ली भाई कितना से कितना कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहीं से अप्लाई करना है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स जो 1 से 12 तक हैं। अगर आप यूजी कर रहे हैं, ठीक है, बीए बीएससी या कुछ और कर रहे हैं तो यहाँ करना है, पीजी कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ये छोटे वाले 1 से 12 तक, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही कंडीशंस दे दी हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में देखिए क्या क्या है, पिछली कक्षा का हमेशा मांगता है। ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, डिजी लॉकर आप कर लीजिएगा, डिजी लॉकर क्योंकि इसको माना जाता है सही, डिजी लॉकर से कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने पास कर लिया है, स्कूल का प्रूफ, बोनाफाइड एडमिशन प्रूफ, रसीद वहाँ की, फ़ी रिसिप्ट चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा इशू है, यहाँ तहसीलदार का लिखा है, उसमें तो ग्राम प्रधान का भी लिखा था, तो हो सकता है बनवा लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। कोई अगर परिवार में एक्सपायर हुआ है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ सेक्रेटरी प्रधान से लिखवा लेंगे तब भी काम करेगा। और क्राइसिस डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको अपलोड करना है। ठीक है, और साइज़ देखिए मैक्सिमम साइज़ 1.5 MB है, तो बहुत बड़ा साइज़ है, आराम से आप उसको कर लेंगे। ठीक है, और आपको कंप्लीट करके यहाँ पर सबमिट करना है। और लॉग इन हियर टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट कंसेंट ऑफ स्टार्ट एप्लीकेशन, तो नीचे वाले से ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो लॉगिन के लिए हमें सबसे पहले या तो हम अपने गूगल से भी कर सकते हैं या तो मोबाइल नंबर यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर जब पहली बार भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नाम, आखिरी नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो डालेंगे वही पासवर्ड करके साइन अप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और इसको आपको टिक करके चलना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने मैंने बता दिए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको आराम से अप्लाई कीजिए। ठीक है, और 31 तारीख लास्ट डेट है, तो समय का ध्यान रखते हुए आप सब चीज़ें अपलोड कर दें बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।